Hello everyone and a very warm welcome to my channel Rajindra Law Academy. And as you all know, this is our daily Hindu newspaper analysis session जिसमें हम क्लैट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और जुडिशरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जितने भी न्यूज आर्टिकल्स द हिंदू में आते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट उनको कवर करने की कोशिश करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं. एंड टुडे इज सेकेंड 3rd of August, 2024. तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे और इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उस पे फोकस करेंगे थोड़ा सा. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर सेल्फ. सो वी आर बेसिकली रजिंद्रा लॉ अकेडमी. And as you all know, we are available both online and offline as well. So if you want to join for coaching and mentorship classes related to the judiciary entrance examination, including CLAT and state level judiciary examinations, so please contact us. The contact details are given in the description box. And we have been producing wonderful results. As you know, All India rank 3, All India rank 69 हैज बीन आवर क्लासरूम स्टूडेंट्स. तो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई वुड, इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस. द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल एंड दिस इज रिलेटेड टू नीट. एंड एज वी ऑल नो कि बहुत लाइक पिछले 1-1.5 महीने से नीट कंट्रोवर्सी ही न्यूज़ में है. दैट पेपर लीक हो गया एंड उसके बाद में इवेंट्स फोल्ड हुई जिसमें पता चला कि कैसे द पेपर लीक हैज टेकन प्लेस एंड एवरीथिंग, राइट. अभी उसके बाद में हमने ये भी फॉलो किया था कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड. तो उसके रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट हैज कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. एंड व्हाट इज द जजमेंट? Supreme Court put government on deadline to overhaul NEET undergraduate. So Supreme Court has put a deadline. This is very very important. एंड व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट सेइंग? सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट पूरा नीट का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको रिव्यू करिए और उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है. बिकॉज उसमें क्या है, देयर आर लैप्सेस जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है. एंड एज वी नो कि इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर इज रिलेटेड टू एग्जाम, तो आप ऐसे इवेंट्स को रिपीट नहीं होने दे सकते. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वी आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड की रिफॉर्म्स आए नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, राइट. एंड उसके लिए क्या, अब सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद अ वेरी वेरी ग्रेट स्टेप एंड दे हैव पुट अ डेडलाइन कि कब तक आपको पूरा सिस्टम ओवरहॉल करना है, राइट. तो वही न्यूज है, उसी के बारे में इज गिवन इन दिस न्यूज आर्टिकल. तो थोड़ा सा उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, राइट. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एक पैनल बनाई गई है टू रिव्यू द होल सिस्टम एंड सजेस्ट द रिफॉर्म्स. तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि पैनल का नाम क्या है, पैनल के चेयरपर्सन का नाम क्या है. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो. सो द चेयरपर्सन इज द एक्स इसरो chairperson. The chairman of this committee is ex ISRO chairman. And what is his name? His name is K Radhakrishnan. तो के राधाकृष्णन. तो हमें क्या याद रखना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू में, दैट पैनल हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ के राधाकृष्णन. एंड ये पैनल क्या सजेस्ट करेगी? ये पैनल सजेस्ट करेगी कि क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, व्हाट ऑल रिफॉर्म्स आर नीडेड टू ओवरहॉल द नीट एग्जामिनेशन सिस्टम. तो जो जो हमने लैक्यूनास देखे उनको ओवरकम करने के लिए जो जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो सारी रिफॉर्म्स ये पैनल सजेस्ट करेगी. लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सेट करी है. एंड व्हाट इज द डेडलाइन? द डेडलाइन इज दैट this committee, this Radhakrishnan committee has to submit the report. अब ये नहीं है कि कमेटी बना दी और कमेटी 2 साल रिसर्च कर रही है कि ये इसको ऐसे करेंगे इसको वैसे करेंगे, ऐसा लंबा प्रोसीजर नहीं है. तो उसको कट शॉर्ट किया गया एंड डेडलाइन लगाई गई है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है.
एंड द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड बाय 30th of September। तो स्टूडेंट्स आपने डेडलाइन डेट याद रखनी है कि क्या डेडलाइन डेट मेंशन करिए राधा कृष्णन कमेटी को। सो द डेडलाइन डेट इज 30th of September। उसके बाद में क्या प्रोसीजर होगा, अभी पैनल की रिपोर्ट आ जाएगी 30 सितंबर, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है। अब ये नहीं है कि कमेटी ने तो 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे दी, अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है, तो उसका भी सोल्यूशन दिया है। तो ध्यान से समझना है क्या कि सबसे पहले क्या है, पैनल बनाइए। पैनल कौन सी, एस राधा कृष्णन की लीडरशिप के अंडर, जिसने क्या है रिफॉर्म सजेस्ट करने, कब तक, 30th of September तक रिपोर्ट सबमिट करानी है, किसको, रिपोर्ट टू यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना है उस रिपोर्ट पे, राइट, एंड कितनी देर में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 1 month। तो उस रिपोर्ट पे जो एक्शनेबल काम करना है गवर्नमेंट ने, उसके लिए भी टाइम फ्रेम डेडलाइन दिया हुआ है, दैट 1 महीने में आप उस रिपोर्ट को क्या है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि देयर हैज बीन अ डेडलाइन सेट बाय नीट, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो फ्यूचर है वो इज डिपेंडेंट ऑन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो जब डेडलाइन रहेगा तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या है टाइमली जो वर्क है, टाइमली जो रिफॉर्म्स है वो देखने को मिलेंगी। सो वी आर होपिंग दैट एस राधा कृष्णन कमेटी विल सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम एंड विल सजेस्ट द वंडरफुल सजेशंस एंड रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से ये जो हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली ये फ्यूचर में रिपीट ना हो, बिकॉज इट वाज वेरी सैड ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो बहुत बुरा था, तो उसको अवॉइड करने के लिए अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो दिस कमीशन, दिस पैनल इज वन ऑफ द स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। अब उसकी रिपोर्ट पे जो एक्शंस आएंगे दैट वुड बी, वो सारा सिस्टम रिहॉल हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट, वो भी अच्छा रहेगा। So let's move to the second news of the day, students, and this is related to a book release. तो समटाइम्स जब कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कोई बुक लिखती है और उनकी बुक लॉन्च होती है तो क्वेश्चन आ जाता है। सो बुक्स इन न्यूज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ बुक, द नेम ऑफ बुक इज कॉल ऑफ गिर। कॉल ऑफ गिर, गिर क्या है, व्हाट इज गिर, गिर इज अ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात। And this Gir National Park is created to preserve and conserve, कौन सी species को conserve करने के लिए है, it is to conserve Asiatic lion। तो एशियाटिक लायन को कंजर्व करने के लिए क्या है, गिर नेशनल पार्क था, एंड उसी से रिलेटेड क्या है एक बुक रिलीज करी है। एंड हु इज द पर्सन जिसकी, क्वेश्चन क्या आएगा, कॉल ऑफ द बुक गिर इज अ बुक, जिसके ऑथर कौन है, तो आपको ऑथर भी, ऑथर का नाम भी पता होना चाहिए, राइट, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, राइट। तो हु इज द ऑथर, सो ऑथर इज अ राज्यसभा के एमपी, एंड व्हाट इज हिज नेम, परिमल नथवानी। सो परिमल नथवानी जी की बुक आई है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ बुक, बुक इज कॉल ऑफ गिर। एंड गिर क्या है, गिर एक नेशनल पार्क है, और कहाँ पे है गिर, गिर इज इन गुजरात। और ये नेशनल पार्क कौन सी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, एशियाटिक लाइन। और ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि इंडिया में एक ही लोकेशन है जहां पे आपको एशियाटिक लाइन्स मिलेंगे, एंड दैट इज गिर नेशनल पार्क। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने बुक याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है इन द एग्जामिनेशन बहुत बढ़ गई है। सो यू हैव टू remember this book, call of good git, and who is the author of this book, the author is Parmal Nathwani. And who is Parmal Nathwani, he is a Rajya Sabha MP. So I hope I am making the point clear. So let's move to the next news of the day. And this is also a न्यूज जो काफी टाइम से क्या है न्यूज में बनी हुई है। ये वो खबर है जो पिछले 1 साल से अप्रोक्सीमेटली न्यूज में चल रही है, एंड इट इज रिलेटेड टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट। सो फार्मर्स के प्रोटेस्ट से रिलेटेड क्या है न्यूज डे बाय डे आती रहती हैं।
As you all know that farmers have been protesting from the February 2024 से they are protesting and they are sitting on Punjab Haryana border पे, right? Punjab and Haryana border पे they are sitting, and why they are sitting there? Why they are sitting? Because actually they want to go to Delhi and like have a peaceful protest, right? But उनको क्या है, entry deny किया जा रहा है हरियाणा की तरफ से, that they have blocked the way कि वो दिल्ली नहीं जा पाए, right? तो अभी क्या है, उन्होंने फिर फरवरी से क्या सोल्यूशन निकाला? दे आर सिटिंग एट बॉर्डर ओनली, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे ही वो बैठ गए, एंड फरवरी से अब देख लो, अभी अगस्त में हम आ गए, एंड इतने टाइम से दे आर कंटिन्यूसली sitting there. And why they are protesting? जब भी कोई प्रोटेस्ट है, there are demands. तो मेजर जो डिमांड है फार्मर प्रोटेस्ट की है, दैट दे वांट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज एमएसपी. इसको दे वांट कि इट शुड बी मेड लीगल. सो एमएसपी शुड मेड अ लीगल रिक्वायरमेंट, राइट? तो उसको लीगलाइज करने की बात करें, दैट दे वांट अ लीगलाइज गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट की लॉ आए प्रॉपर एमएसपी पे, जो गारंटी करेगा दैट गवर्नमेंट विल एंश्योर MSP to the farmers, and they are protesting for that, and continuously they are protesting. And कल की न्यूज़पेपर में भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, and various time पे उन्होंने बोला है that this protest, the major cause of this protest is the trust deficit, कि विश्वास की कमी है फार्मर्स के और गवर्नमेंट के बीच में. क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर तालमेल नहीं हो रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है. सो देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, जिसकी वजह से कोई भी सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया है. दे आर सेइंग कि यू नीड टू स्लोली ओपन द बॉर्डर्स, this Punjab and Haryana border, and let the farmers like come to Delhi, right, if they want. And at the same time they have pushed the thought that you should be able to convince the farmers, that government should be able to convince the farmers that they should come what peacefully, and they should not bring their tractors and other equipments in Delhi for the protest. So they are saying you are not trying to convince them, you should convince them. And secondly, they are saying that you need to form a neutral panel. They are saying कि एक ऐसी कमेटी बनाओ जो न्यूट्रल लगे, फार्मर्स को भी ये ना लगे कि इसमें गवर्नमेंट का जो डोमिनेंस है वो ज्यादा है, या गवर्नमेंट को भी ये फील ना हो कि इसमें तो सारा क्या है फार्मर्स का ही डोमिनेंस है. देयर शुड बी अ न्यूट्रल पैनल शुड बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जिसमें आप क्या है किसी ऐसे पर्सनालिटी को ले सकते हो हु इज फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, है ना. तो कोई भी ऐसी न्यूट्रल पार्टी, दे आर नॉट सजेस्टिंग द नेम ऑफ एनीबडी. ये याद रखना दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सजेस्टिंग कि XYZ पर्सन के अंडर पैनल बना दो. दे आर सेइंग द गवर्नमेंट शुड कम अप विद द न्यूट्रल पैनल. अब न्यूट्रल पैनल क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वही है ना, देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट. तो जब तक ट्रस्ट डेफिसिट का इशू खत्म नहीं होगा, तो तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, राइट? तो इसीलिए दे आर सेइंग कि कम अप विद द न्यूट्रल panel so that there can be proper communication, there can be discussion, and there should be a space कि farmers क्या है बात सुनने वाली पोजीशन पे आ सकें, राइट? उनको भी ये लगे कि हाँ एक ऐसी पैनल है जो हमारे बारे में, हमारे व्यू पॉइंट्स को भी इंपॉर्टेंस दे रही है. देन ओनली दे कैन ट्रस्ट द गवर्नमेंट, एंड दे कैन लाइक आप एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आ सकते हो. तो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सजेस्टिंग, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड सजेशन, एंड गवर्नमेंट शुड take steps in the similar direction to solve this. So I hope I'm making the point clear, students. Let's move to the next news, and this is a very very sad news जो हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, that landslides, grave landslides has happened in Wayanad. And where is Wayanad? So Wayanad is in Kerala, and a day before yesterday also Hindu newspaper में इसी के बारे में न्यूज था, and we have in detail discussed the meaning of landslide, and in that all news I also explained the concept of landslide atlas. कि there is a book, there is a atlas by the name landslide atlas of India, जो कि इसरो के द्वारा प्रिपेयर करी गई है, राइट? इसरो के द्वारा एक एटलस प्रिपेयर करी गई है जिसका नाम क्या है, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, एंड जिसमें क्या है 1998 से लेके 2022 तक जितने भी लैंडस्लाइड इवेंट्स हुए हैं,
उन सबका डेटाबेस कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज करके एक एनालिटिकल स्टडी की गई है कि कौन सा एरिया इज मोर प्रोन एंड मोर वल्नरेबल टू द लैंडस्लाइड्स एंड राइट। एंड इस लैंडस्लाइड एटलस ने क्या बोला है, इसने बोला कि मेजरली इंडिया में जो लैंडस्लाइड एक्टिविटीज हो रही हैं वो 3 रीजन्स में हो रही हैं। फर्स्ट इज व्हाट इट इज सेइंग कि हिमालयन रीजन में आपको मैक्सिमम लैंडस्लाइड एक्टिविटीज देखने को मिली हैं। देन सेकेंड इट इज सेइंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहां पे भी हिमालयन रीजन में यू आर कंपैरेटिवली सीइंग हायर एक्टिविटीज ऑफ लैंडस्लाइड्स। एंड देन इन द वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन प्लस नीलगिरी हिल्स वाला, so these portions are very very vulnerable to the landslide activities। ये हमें पता चला लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया पढ़ के। एंड इस किसने प्रिपेयर करा था, इसरो ने। एंड इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप डे बिफोर येस्टरडे जो क्लास हुई है हमारे हिंदू न्यूज एनालिसिस की, आप उस क्लास को जरूर सुनिए। आई विल अटैच द लिंक ऑफ दैट क्लास इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टूडेंट्स। सो इसको हम अभी रिपीट नहीं सारा करेंगे बिकॉज फिर रेपिटेटिव कंटेंट होने लग जाता है। So if anybody wants to know more about this news, you can refer to the day before yesterday's newspaper, right? So let's move to a little bit happy news. So this is related to hockey, right? As you all know, Paris Olympic चल रहे हैं, Paris Olympics चल रहे हैं, and Indian hockey is performing really good. So yesterday there was a match between Australia. So it was a match between Australia versus India. एंड दिस मैच हैज बिकम हिस्टोरिक क्योंकि इंडिया इसमें जीता है। इसकी वजह से हिस्टोरिक नहीं है, समझने वाली ये बात है कि 1972 के बाद इंडिया कभी भी ऑस्ट्रेलिया से हॉकी में ओलंपिक्स में मैच में कभी जीता ही नहीं। वेन एवर दे वर फेसिंग ऑस्ट्रेलिया इन ओलंपिक्स सो दे वर लूजिंग। सो दिस इज द डिटेल, पूरा डिटेल में मेंशन्ड है। लास्ट टाइम 1972 में जब हुआ तब इंडिया जीता, देन 1976, 1980, 1984 एंड टिल 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी जब हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ तो वी लॉस्ट इट बाय 1-7। तो राइट, तो बहुत ही बुरी तरह वी हैव लॉस्ट दैट मैच। तो कंटिन्यूसली आफ्टर 1972 हम ऑस्ट्रेलिया से कोई भी हॉकी मैच ओलंपिक्स में नहीं जीत रहे थे। तो दिस वाज अ हैप्पी न्यूज बिकॉज आफ्टर सो मेनी years, after so many Olympics, we have like what created a space for us and we have won this match, right? तो अभी next अभी semi-final and वो सब तो going to happen, वो देखेंगे। but this is something जो अच्छा था, जो आपको याद रखना चाहिए and उससे हमें क्या होपफुल भी होना चाहिए that let's expect a medal from hockey this time, right? So let's move to next news, and this news is related to the funeral of हमास चीफ। तो कल हमने न्यूज में क्या पढ़ा था दैट हमास के जो चीफ थे जिनका नाम मैंने आपको बताया था इस्माइल हानिये, इस्माइल हानिये की एयर स्ट्राइक में डेथ हो गई थी। सो आज उनका क्या था, बरियल थी एंड ही हैज बीन बरीड इन कतर। सो ही हैज बीन बरीड इन कतर। ये भी हमने पढ़ा था दैट ही डाइड इन एयर स्ट्राइक एंड ये एयर स्ट्राइक्स कहाँ पे हुई थी, तेहरान में एयर स्ट्राइक्स हुई थी। तेहरान कहाँ है, ईरान का कैपिटल है। तो तेहरान ईरान के कैपिटल में देयर वर एयर स्ट्राइक्स एंड उन एयर स्ट्राइक्स में द हमास चीफ इस्माइल हानिये हैज डाइड, राइट? एंड आज उनकी क्या बरियल थी, कहाँ पे, कतर में। सो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है, राइट? सो आपने नाम याद रखना है, पर्सन इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन इन न्यूज पे हमेशा फोकस करना। सो they can directly ask the name of the Ismail Hamas chief. So what is the name? Ismail Haniyeh. Then this is something जो कल के न्यूज़पेपर में भी था एंड यही न्यूज़ पे आज एक न्यूज़ आर्टिकल भी आपको एडिटोरियल में देखने को मिला। And what is the editorial saying? Editorial is saying that allowing sub quotas to least advance among SCs deepens social justice. So social justice deepen होगा, better होगा, कैसे होगा? मोर इक्विटेबल जस्टिस होगा। कैसे?
by this judgment जो सुप्रीम कोर्ट की आई, and what is the judgment? Judgment is saying that states can sub classify SCs for quotas. So Supreme Court is saying what, that states if want they can classify supreme scheduled caste for quotas. तो जैसे OBCs में there is a concept of creamy layer and non creamy layer. अभी क्या है, ओबीसी कोटा में अगर आपको, ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो यू शुड फॉल अंडर नॉन क्रीमी लेयर. तो व्हाट इज क्रीमी लेयर? आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम से ज्यादा अगर आप पर एनम क्या है, अगर आपकी इनकम है तो यू फॉल अंडर द क्रीमी लेयर एंड यू बिकम इनएलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन कोटा. वही वो कह रहे हैं कि जैसे ये ओबीसी कैटेगरी में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, ऐसे ही नाउ यू शुड क्रिएट कोटा ऑफ क्रीमी एंड नॉन क्रीमी इन शेड्यूल कास्ट एज वेल. क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है, विच जेन्युइनली नीड्स द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन, उनके तक पहुंचे. देखो रिजर्वेशन का बेसिकली मतलब क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर रिजर्वेशन? बिकॉज थ्रू रिजर्वेशन वी वांट टू इंश्योर that there is equity in the society, right? एंड ये इक्विटी एंड जस्टिस को तो हम इंश्योर करना चाह रहे हैं, लेकिन देखने में क्या आया कि दैट सम पर्टिकुलर sections in this category are like availing the benefits of the reservation. जहां तक जिनको प्रॉपर जरूरत है वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा. इसीलिए they are saying that you should create what, you should sub classify the this SC reservation category also between creamy एंड नॉन क्रीमी, एंड जो डिजर्विंग है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, सो दैट द सोशल जस्टिस डीपन्स. तो क्या है, और बढ़िया तरीके से क्या है, सोसाइटी में इक्विटी इंश्योर हो, सोशल जस्टिस इंश्योर हो. सो दिस इज द एजेंडा बिहाइंड सजेस्टिंग दिस, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, दैट डोंट सी शेड्यूल कास्ट एज अ सिंगल कैटेगरी. जैसे ओबीसीज में क्या है, देर इज दैट सम आर better off, well off as compared to other, and some are more backward. तो ऐसे ही scheduled caste में भी there are some which are more backward and need more like help. So उनके लिए क्या है, you should create this concept of creamy and non creamy layer, right? And this would be really a great step if states do states ये कर देती हैं, तो it would be really a great step and it will genuinely deepen the social justice. So governments should think in this line, right? तो पॉलिटिकल एजेंडा से ऊपर उठ के गवर्नमेंट शुड थिंक इन दिस लाइन एंड दे शुड क्वालिफाई this categorize this scheduled caste into creamy and non creamy. That would be really really beneficial for the genuinely जिनको जरूरत है उन तक reservation का benefit पहुंचे. So this is very very important. Then this news is also very important and this is from space sector. स्पेस टेक्नोलॉजी कह लो या साइंस टेक कह लो, तो उस पोर्शन से हमारा ये न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. तो आपने दो लोगों के नाम याद रखने. इंडिया सिलेक्ट्स 2 क्रू मेंबर्स फॉर एक्सियोम 4 मिशन. सो एक्सियोम 4 मिशन हो रहा है, तो इसके पहले 3 मिशन हो चुके हैं, तो इट इज 4th इन द लाइन, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग एक्सियोम 4. सो व्हाट इज दिस एक्सियोम 4 मिशन? दिस इज अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी के द्वारा दे आर प्रोवाइडिंग दिस प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, राइट? एंड दिस इज 4th इन द सीरीज एंड एक यूएसए की फर्म है बाय द सेम नेम एक्सियम. सो उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है. अब इसमें हमारे यहाँ से 2 पीपल आर गोइंग एंड हु आर दोस 2 पीपल, उनके नाम आपको याद होने चाहिए. That who 2 people are going to be the part of Axiom 4 mission. So first is Prasant Balakrishna. Prasant Balakrishna Nair, and second is Captain Subhanshu Shukla. So दो लोग हैं which are going to be the part of this Axiom 4 mission. And क्या क्या नाम है? First is Group Captain Prasant Balakrishnan and second is Group Captain, so Group Captain students, Group Captain
शुभांशु शुक्ला। तो इन दोनों के आपने नाम याद रखने, सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली प्रशांत बालाकृष्ण अय्यर एंड शुभांशु शुक्ला वर इन न्यूज, दे आर न्यू इन न्यूज वाई, बिकॉज दे आर सिलेक्टेड फॉर द एक्सियम 4 मिशन। तो इंडिया की तरफ से दो लोग सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन? प्रशांत बालाकृष्णन एंड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो इन दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। एंड व्हाट इज एक्सियम 4 मिशन? दिस इज अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, राइट? तो जो कि एक प्राइवेट यूएसए बेस्ड कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो स्टूडेंट्स, यही आज के न्यूज़पेपर में यही इतने ही न्यूज़ आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट थे। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर ऑल द डाउट्स and all the important points have been discussed in the class. If you have any suggestion related to the class, feel free to write me in the comment section. I personally see the comment section, so अगर कोई भी suggestion है तो all the suggestions are welcomed. So this was all for today. Let's wind up the session, students. Thank you so much, students. Have a great day. And if you like the class, please share and subscribe to our channel Rajendra Law Academy. Thank you.